ये जो पेड़ है दिस इज़ अ बाओबाब ट्री और कहा जाता है कि ये ट्री को अफ्रीका से लेके आके यहाँ पे प्लांट किए गए थे एंड दिस ट्री इज़ एज ओल्ड एज नाना फडनवीस वाड़ा मीन्स ऑलमोस्ट 300 years old. Hello guys, welcome back to my channel once again. So this time in my second vlog from yes, मेनावली. तो मेनावली विलेज में एक्चुअली हमें दो चीज़ें देखने को मिलते हैं. एक है द फेमस नाना फडनवीस वाड़ा और द सेकेंड वन इज़ द फेमस मेनावली घाट. तो आप अगर मराठा हिस्ट्री से जुड़े हुए होंगे तो डेफिनेटली आपको ये तो पता ही है कि हु वाज नाना फडनवीस. तो फिर भी क्विक फैक्टली मैं आपको बता देता हूँ कि नाना फडनवीस ऐसे मशहूर स्टेट्समैन थे मराठा एम्पायर के टाइम पे. तो ये उनका ही एक्चुअली वाड़ा है. तो वाड़ा के मतलब एक्चुअली पेशवा कटम के उन लोगों को जो घर होते थे उसको वाड़ा कहते थे. और आपको यहाँ पे काफ़ी पार्किंग की जगह भी है. बट द ओनली थिंग इज़ यू नीड टू कैरी योर फूड एंड ड्रिंक बिकॉज नो शॉप्स आई कुड सी ओवर हियर. तो छोटे मोटे शॉप्स है एक्चुअली बट बेटर ऑलवेज कैरी योर ओन फूड एंड ओन ड्रिंक. जो पानीपत के थर्ड बैटल हुए थे जिसमें मराठा एम्पायर पूरे के पूरे टूट चुके थे, तो उसके बाद जो रिवाइवल पीरियड थे मराठा एम्पायर के वो ये ही नाना फडनवीस के वजह से हुआ था. तो उनका एक्चुअली असली नाम थे कि बालाजी जनार्दन राव या बालाजी जनार्दन भानु. तो ही वॉज बॉर्न इन 1742 एंड इन 1780 बेसिकली ही केम टू दिस प्लेस मेनावली विलेज एंड ही कंस्ट्रक्टेड दिस फंटास्टिक वंडरफुल नाना फडनवीस वाड़ा. तो ये बेसिकली आज के दिन पे फडनवीस फैमिली के जो डिसेंडेंट्स हैं उन लोगों से ऑक्यूपाइड है. तो मोस्ट ऑफ द फैमिली डिसेंडेंट्स आर लिविंग इन पुणे एंड ओकेशनली दे कम ओवर टू दिस प्लेस. और जिसकी वजह से ये जो नाना फडनवीस वाड़ा हमें देखने को मिला वो एक्चुअली प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुका है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट सपोज टू टेक द वीडियो शूट्स इनसाइड द नाना फडनवीस वाड़ा. तो हम लोग काफ़ी फ़ोटो एक्चुअली लेने वाले हैं. तो ये है नाना फडनवीस वाड़ा के जो साइड एंट्रेंस जो कि अभी बंद है. तो हम लोग सामने का जो मेन एंट्रेंस है उसी से हम लोग एंट्री लिए थे. दिस इज़ अ बाओबाब ट्री और कहा जाता है कि ये ट्री को अफ्रीका से लेके आके यहाँ पे प्लांट किए गए थे एंड दिस ट्री इज़ एज ओल्ड एज नाना फडनवीस वाड़ा मीन्स ऑलमोस्ट 300 years old. अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं ये वाड़ा को छोड़ के, ये बाओबाब ट्री को छोड़ के सामने मेनावली घाट. तो ये जो मेनावली घाट है ये बेसिकली नाना फडनवीस वाड़ा के अंदर से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है. बट फॉर द पब्लिक फॉर द टूरिस्ट एक्चुअली दिस घाट कैन बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड. तो ये है मेरे पीछे वेस्टर्न घाट्स, द कृष्णा रिवर एंड द वन एंड ओनली फेमस मेनावली घाट. तो हम लोग एक्चुअली अभी वो घाट की तरफ आके अभी घाट के बाजू में खड़े हैं. और जैसे मैंने आपको बता रहा था कि पेशवा के टाइम पे जो स्टाइल थे, एक वाड़ा, 2-3 टेम्पल, एक घाट, तो एग्जैक्टली वही स्टाइल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. तो ये मेरे पीछे एक्चुअली 2 टेम्पल है, द लॉर्ड विष्णु टेम्पल एंड द लॉर्ड शिवा टेम्पल.
और द लॉर्ड शिवा टेम्पल के नाम यहाँ पे एक्चुअली मेनेश्वर नाम से जाना जाता है, जिसके नाम से ही एक्चुअली ये विलेज का नाम मेनावली हुए है। तो ये जो मेनावली घाट में हमें लॉर्ड विष्णु टेम्पल पीछे दिख रहा है। तो दिस टेम्पल रिमेन्स क्लोज्ड एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द डे, बिकॉज यहाँ के लोग कहते हैं कि जो इनका पुजारी है वो आके मॉर्निंग में पूजा करके फिर निकल जाता है, उसके बाद सारा दिन एक्चुअली ये मंदिर बंद ही रहता है। तो मेरा जो पिछले ब्लॉग था वाई के, जहाँ पे मैं एक्चुअली आपको दक्षिण काशी, दक्षिण वाराणसी, टेम्पल टाउन दिखाए थे वाई के बारे में, और वो लोकेशन से एक्चुअली ये मेनावली घाट और द मेनावली विलेज और द नाना फडणवीस बरा हार्डली 3.5 to 4 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है, मतलब 5-10 मिनट। और ये जो एक टेम्पल है इसके अंदर एक्चुअली बहुत पुराना सा बेल हमें देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं कि दिस बेल इज़ हैविंग ऑलमोस्ट 650 kgs ऑफ वेट एंड इट वॉज कैप्चर्ड बाई Bajirao one's brother Chimaji Appa almost 400 years back from a Portuguese fort, the Vasai fort। और बेल के अंदर मुझे एक्चुअली मैरी और उनके लैप में लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के कुछ स्कल्पचर देखने को मिला। तो ये है मेरे पीछे द नाना फडणवीस बारा, इस तरफ द लॉर्ड विष्णु टेम्पल, द लॉर्ड शिवा टेम्पल विच इज़ कॉल्ड द मेनेश्वर टेम्पल, और इसके बाजू में ही द रिवर कृष्णा। तो ये जो मेनावली घाट है इसमें बहुत सारे हिंदी और मराठी मूवीज़ के शूटिंग हुए हैं। तो हिंदी में तो मुझे पता है कि जैसे स्वदेश, गंगाजल, सिंघम, बोल बच्चन, जिस देश में गंगा रहते हैं, उसके बाद दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3 और भी बहुत मूवीज़ के शूटिंग इस बेहतरीन मेनावली घाट पे, ये मंदिर के आसपास, नाना फडणवीस बरा के पास शूट किए गए हैं। तो ये जो मेनावली घाट है ये बेसिकली आज के दिन पे काफ़ी जो यहाँ के विलेजर्स हैं वो अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करते हैं, लाइक बेदिंग, वॉशिंग। बट द ओनली थिंग इज सिंस दिस प्रॉपर्टी इज़ कम्प्लीटली प्राइवेटली ओन्ड, तो इसकी वजह से काफ़ी हमें मेंटेनेंस जो होना चाहिए था वो हमें देखने को नहीं मिलता है आज के दिन पे। पर फिर भी काफ़ी सेरीन है और काफ़ी पीसफुल है। जैसे मेरे पीछे आपको दिख रहा है सनसेट होने वाले हैं, और ये फॉरेस्ट के बीच में से जो कृष्णा रिवर है वो बहती जा रही है। सो काफ़ी सीनिक व्यू है, काफ़ी अच्छे मुझे लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। शाम हो चुके हैं और आई एम इन एग्जैक्ट मोड टू साइन ऑफ फ्रॉम दिस वेरी ब्यूटीफुल विलेज मेनावली, जो कि हिस्टोरिकली एज वेल एज सीनिक ब्यूटी के हिसाब से बहुत ही फेमस है। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी till I come up with my next video, which is going to be very soon. Thank you for watching.